एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उन पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण के कारण दरबार में उपस्थित सभी देवता राक्षसों से युद्ध करने लगे, किंतु देवताओं के किसी भी अस्त्र-शस्त्र का प्रभाव राक्षसों पर नहीं होता। मेरे अग्नि के प्रहार से राक्षस भस्म क्यों नहीं हो रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी इन पर प्रहार कर रहा हूँ, पर वायु से ये उड़ नहीं रहे। मुझे लगा मैं आंधी उड़ाऊंगा तो ये घबरा कर भाग जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। लगता है इन राक्षसों के पास कोई ऐसी मायावी शक्ति आ गई है जिसके कारण इन पर किसी भी शक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा, तभी ये हम पर हावी हो रहे हैं। लगता है हमें अपनी जान बचाने के लिए स्वर्गलोक से जाना होगा और ब्रह्मा जी की शरण लेनी होगी। चलो हम सब वहीं चलते हैं। लगता है सभी देवता डर कर भाग गए। अब ये पूरा स्वर्गलोक हमारा है। खूब मजे करो, खाओ पियो, जहां घूमना है घूमो, खूब आनंद उठाओ। कुछ ही पलों में स्वर्गलोक पर राक्षसों का अधिकार हो गया। राक्षस स्वर्गलोक की सुंदरता को बिगाड़ने लगे। देवता अपने अपने परिवार को उनसे बचाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी व्यथा कही। ब्रह्मदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? राक्षसों पर हमारे किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हो रहा। वे हमारी शक्तियों से भी पराजित नहीं हो रहे। हम बहुत कठिनाई में हैं ब्रह्मदेव। सभी देवता अपने परिवारों को बड़ी मुश्किल से बचाकर यहाँ आए हैं। आज राक्षस अहंकार से भरे हुए हम पर बहुत विश्वास के साथ प्रहार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें विश्वास हो कि हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ब्रह्मदेव? ऐसा राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की वजह से हो रहा है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने राक्षसों को एक चतुर योजना बनाने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने महादेव से वरदान मांगने को भी कहा। ब्रह्मा जी देवताओं को कारण बताते हैं। प्रणाम गुरु शुक्राचार्य, हम स्वर्गलोक पर अधिकार करना चाहते हैं। हमें बताइए कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम देवताओं को कैसे हरा सकते हैं? अभी तक तो सारी योजना विफल रही, पर एक योजना मेरे मस्तिष्क में आ रही है, जिससे देवता भयभीत होकर अपने आप ही स्वर्गलोक को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी कौन सी चतुर योजना है? तुम सभी राक्षसों को मिलकर महादेव को प्रसन्न करना होगा और उनसे वरदान मांगना होगा कि सभी राक्षसों का वध उनके हाथों ही होगा, परंतु तभी जब महादेव श्रृंगार करेंगे। साथ ही तुम्हें यह भी मांगना है कि वरदान देने के पश्चात महादेव अपना दिया हुआ वरदान भूल जाएंगे। जहां तक मैं जानता हूं, महादेव तो भस्मधारी हैं। वे तो अपने गले में नागों की माला पहनते हैं। वे श्रृंगार कभी नहीं कर सकते, इसलिए ना ही वो कभी श्रृंगार करेंगे और ना ही कभी तुम सबका वध होगा। अति उत्तम, हम अभी महादेव के पास जाते हैं और वरदान को प्राप्त करके शीघ्र ही स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देंगे। और फिर सभी राक्षसों ने महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया। आप सभी जानते हो, महादेव तो भोले भाले हैं। वे अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। महादेव ने भी राक्षसों की इच्छा को पूर्ण कर दिया, किंतु राक्षसों को इस बात की भनक नहीं थी कि शिवजी का सेवक नाग राक्षसों और शुक्राचार्य की बातों को सुन चुका था। शिवजी तपस्या में लीन थे, इस कारण सेवक नाग ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला। सेवक नाग ने सारी बात मुझे
और देवी पार्वती को बता दी। भगवान शिव तो वरदान के अनुसार वरदान देकर भूल गए हैं, किंतु देवी पार्वती आप सभी देवताओं की सहायता के लिए शिवजी का श्रृंगार करने की तैयारी कर रही हैं। आपको लगता है कि शिवजी श्रृंगार के लिए मान जाएंगे? वे तो कभी श्रृंगार करते ही नहीं, फिर आज कैसे कर लेंगे? और शिवजी ये जानते हुए कि राक्षस बहुत चतुर है, उन्हें ऐसा वरदान देने के लिए मान कैसे गए? वो इसलिए इंद्रदेव, क्योंकि महादेव जानते हैं कि बुराई का अंत निश्चित है। महादेव ने उस समय राक्षसों की तपस्या का फल उन्हें दिया। राक्षसों ने महादेव की सच्चे मन से तपस्या की। इस वजह से महादेव ने उनकी सच्ची भक्ति के बदले उनकी इच्छा को पूरा किया। भगवान तो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, किंतु यदि भक्त वरदान का दुरुपयोग करता है तो पाप का दंड अवश्य मिलता है। राक्षसों ने सदैव कठिन तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न तो किया, किंतु वरदान प्राप्त करने के पश्चात अहंकार में आकर वरदान का दुरुपयोग किया, जिसके फलस्वरूप सदैव उन्हें दंड प्राप्त हुआ। आज भी राक्षस वरदान का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दंड अवश्य प्राप्त होगा। देवी पार्वती इसमें अपना सहयोग देंगी। हम सभी को उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब माता पार्वती शिवजी का श्रृंगार करेंगी और उसके पश्चात शिवजी राक्षसों को पाप का दंड। सभी देवी देवता माता पार्वती की आराधना करते हैं। माता पार्वती देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव के पास जाती हैं। स्वामी, आपने मुझे विवाह के समय वचन दिया था कि आप मेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। हाँ देवी पार्वती, मैंने ये वचन दिया था, तभी तो मैं तुम्हारी कभी भी कोई बात नहीं टालता। बोलो, मैं सत्य कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और इसी सत्य के आधार पर मैं आज आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ। अच्छा, तो आप मेरे से कुछ करवाना चाहती हैं? अरे भाई, पहले बता तो दो, कोई कठिन कार्य तो नहीं है? नहीं नहीं स्वामी, कोई कठिन कार्य नहीं है। कार्य बहुत ही सरल है। आपको आज मेरे साथ श्रृंगार करना है, बस इतना कर लीजिए। हम दोनों पति पत्नी एक साथ श्रृंगार करेंगे। मेरा मन है हम दोनों श्रृंगार करके आज इस प्रकृति की मधुर ध्वनि पर सुंदर नृत्य करें। आज मौसम भी बहुत सुहावना है, पर आप बात को टालिएगा नहीं, क्योंकि आपने अभी मुझे कुछ ही पल पहले कहा है कि आप मेरी बात कभी नहीं टालते। देवी पार्वती, तुम भी बहुत चतुर हो, मुझे वचन के बंधन में बांध ही लिया। ठीक है, तुम्हारे कहने पर आज मैं भी श्रृंगार करूंगा, किंतु मेरा श्रृंगार तुम्हें करना होगा, क्योंकि मुझे तो स्वयं कुछ भी श्रृंगार करना नहीं आता। बिल्कुल स्वामी, मैं खुद आपका श्रृंगार करूंगी। आप यहाँ बैठिए, मैं श्रृंगार का सामान लेकर आती हूँ। माता पार्वती की योजना काम कर गई और देवता माता पार्वती को नमन करने लगे। देवताओं के चेहरे पर एक खुशी थी। कुछ देर बाद माता पार्वती श्रृंगार का सामान लाती। माँ पार्वती ने शिवजी को रत्न जड़ित सुंदर वस्त्र पहनने के लिए दिए। इसके साथ ही उन्होंने रत्नों से जड़े हुए आभूषण भी शिवजी को पहनाए, जैसे कंठ में हार, भुजाओं में बाजूबंद और हाथों में कंगन। माता पार्वती ने शिवजी के मस्तक पर त्रिपुंड तिलक लगाया, जिसमें चंदन, कुमकुम और भस्म का मेल था। शिवजी की जटाओं में गंगा और चंद्रमा के साथ सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला सजाई। शिवजी की आंखों में काजल लगाया। श्रृंगार के साथ सजाते हुए शिवजी को माता पार्वती ने हाथ में त्रिशूल और डमरू दिया। श्रृंगार पूर्ण होने के बाद माता पार्वती ने शिवजी को उनके राक्षसों को दिया हुआ वरदान याद दिलाया। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी को अपना दिया हुआ वरदान याद आ गया और दिव्य श्रृंगार के बाद भगवान शिव अपने पूरे तेज और महिमा में युद्ध भूमि के लिए तैयार हो गए।
उनका यह रूप इतना प्रचंड था कि देखकर ही राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। क्या पार्वती ने शिव का श्रृंगार कर दिया? अब हम क्या करेंगे? भागो, नहीं तो शिव अपने ही दिए वरदान के अनुसार श्रृंगार रूप में हमारा वध अवश्य कर देंगे। हमें यहाँ से भागना चाहिए। रुको, कहाँ भाग रहे हो? अपने पाप का दंड नहीं भुगतोगे? तुमने मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग किया है। तुम अहंकार में आ गए कि मैंने तुम्हें वरदान दे दिया तो तुम कुछ भी करोगे। ऐसा नहीं है। मैं अहंकारी और अत्याचारी प्राणियों को कभी क्षमा नहीं करता। शिवजी ने त्रिशूल के प्रहार से राक्षसों को दंड देना प्रारंभ कर दिया। शिवजी के डर से राक्षस स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए। किंतु बुराई पर अच्छाई की सदा विजय होती है और जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका स्वयं ही बुरा होता है। शिवजी ने सभी राक्षसों का वध करके स्वर्गलोक को फिर से सुरक्षित कर दिया और सभी देवी देवता माता पार्वती और भगवान शिव पर फूलों की वर्षा करने लगे। माता पार्वती बहुत गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। क्या बात है देवी पार्वती, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। क्रोध न करूं तो और क्या करूं स्वामी, आप तपस्या में और अपने अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि आपने मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे देवी पार्वती, इतना क्रोध? क्या करूं? बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में वक्त लग गया। पर स्वामी, आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा कुछ बनाया है? बहुत जोरों की भूख लग रही है। मुझे पता था बात घुमा फिराकर कल और परसों पर ही आ जाएगी। मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाती रह जाऊंगी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ नहीं बना रही खाने पीने का, मैं मायके जा रही हूँ। अपने आप बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह नहीं करते तो मैं क्यों आपकी परवाह करूँ। गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको मेरी कितनी कमी महसूस होती है। क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, ऐसा मत करो। तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। मैं ये सब चूल्हा चौका, घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा? ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे रूठ कर मत जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ, अब मैं कुछ दिनों बाद ही लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से रूठ चुकी थी। भगवान शिव जानते थे अब वो कुछ दिनों के बाद ही जब खुद उदास होंगी तो लौट आएंगी, पर कब ये नहीं पता था। माता पार्वती मायके चली जाती है और घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। भूख लगी है, भूख। पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली हैं, तुम बस मेरे साथ बच्चों को देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी? इसमें आलू तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, आलू की सब्जी है, देखो खाकर, बहुत स्वादिष्ट बनी है। पिताश्री रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जो हम खा सकें, आपने सारी रोटियां जला दी। कार्तिकेय भैया, लगता है माताश्री की अनुपस्थिति में हमें तब तक ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि वो लौट नहीं आती। प्रभु सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। नंदी जो बना है चुपचाप खा लो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। ये सब काम सचमुच पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना
असंभव है। ये एक गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत परेशान थे। उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। दैत्यों को जब ये बात पता चली कि शिव जी कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेले हैं, तो फिर वो कैलाश पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। इस समय महादेव की शक्तियां क्षीण हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठकर मायके चली गई है। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है। शिवजी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। हाँ, चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय वैसे भी पार्वती शिव से नाराज है, तो शिव की शक्तियां तो वैसे ही कमजोर हो गई होंगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर शिव जी बहुत परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठकर मायके चली गई हो। तुम्हारे बिना कैलाश बिल्कुल सूना हो गया है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। मैं भी तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूं। लौट आओ पार्वती। गणेश और कार्तिकेय भी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें भूख लगेगी। उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूँ। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे। दैत्य सब कुछ देख रहे थे। मौका अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर दो और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण! तभी माता पार्वती आ जाती हैं। स्वामी, कहाँ हो? ये देखो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई। आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या करूं पार्वती, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं, इसलिए मुझसे कभी भी रूठ कर मत जाना। स्वामी, अब मैं रूठ कर कभी भी मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ये दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और ये कैलाश पर हमला करे। इनका कोई भरोसा नहीं। मेरे पीछे से ये मेरा इतना सुंदर घर तोड़ फोड़ देंगे। स्वामी चलिए, आज हम इन्हें सबक सिखाई देते हैं। भागो भागो, नहीं तो ये हम सबको मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी। उन्हें हंसता देखकर भगवान शिव भी हंसने लगे। नंदी सहित समस्त शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटा देखकर बहुत खुश थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वे भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से पूरा कैलाश खुशियों से झूमने लगा।